के मेरा सब रखती रहती थी। गाए लोगों को पसंद आया तो पापा ने बोला था चलो ले चलते हैं आगे। तो पापा धीरे धीरे धीरे, पहले हम जागरण नहीं करते थे, लोकगीत नहीं करते थे। एक साल बीता तो एक हमारे गायक महोदय हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, लेकिन अगर वो सुनेंगे तो समझ जाएंगे। उनका मैंने 8 प्रोग्राम नोट किया था, 8 प्रोग्राम। मेरे पापा खुशी खुशी कि चलो मेरी बेटी गाएगी। अब हम बच्चा थे, मान के चलिए कि इंसान अगर हाई स्कूल में पढ़ रहा है तो कितना बड़ा होगा, 9th में पढ़ रहा है, तो बच्चा तो उतना कलेक्शन नहीं था मेरे पास। तो उन्होंने एक प्रथमा द्वितीय तृतीय प्रोग्राम मेरे से कराया। चतुर्थी में मेरा पंचमी मेरा प्रोग्राम लगा हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है, इतना साल हो गया। मेरा प्रोग्राम लगा था गोरखपुर धर्मशाला पे। तो उस प्रोग्राम में मैं जैसे ही एक भजन गाई, मेरे कान में आके एक लोगों ने कहा कि अनुपमा आप रहने दो, दूसरी कलाकार आई हैं वो गाएंगी। फिर मैं बैठ गई। फिर जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो लास्ट में जाके मेरे पापा से उन्होंने कहा कि सर रहने दीजिए, कहीं और प्रोग्राम ले लीजिए, गायकी रहने दीजिए, हम नहीं गवा सकते हैं। और मुझे उन्होंने उस मंच से उतार दिया। मैं पापा के साथ बैठी बाइक पे, मैं रास्ते भर रोती आई। पापा से मैंने कुछ नहीं कहा, मैं रास्ते भर घर आए। मम्मी ने मुझसे पूछा कि मतलब क्या हुआ। मैंने बोला मम्मी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं खाई पी, मैं सो गई। मैंने कहा कि भगवान अगर मैंने शुरुआत की है तो आखिर किस तरीके से। पापा मुझे अगले दिन हारमोनियम ला के दिए। पापा ने कहा गाओ, तो मैंने बोला कि ठीक है पापा। थोड़ा बहुत रियाज किया तो मैंने कहा पापा थोड़ा हमको सिखवा दीजिए संगीत। तो संगीत में 1 महीना सीखी, तो गुरुजी ने मुझे सिखाया 1 महीना। फिर मुझे पढ़ाई के चक्कर में मैं क्लास नहीं कर पाती थी, तो मैंने जो सीखा मैंने अपने से सीखा, हारमोनियम बजा के घर पे रियाज करके धीरे 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 स्टेज से बढ़ता गया। और मुझे वो दिन आज भी नहीं भूलता है कि जब वो शख्स मुझे मंच से उतारा, मेरे पापा का चेहरा नीचे हो गया था। और आज भी वो शख्स मुझे बुलाता रह जाता है अपने प्रोग्राम में, पर मैं नहीं जाती। आज भी मुझे याद है कि कोई भी कलाकार रहे, किसी से भी मैं कहूंगी, कोई भी कलाकार रहे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको सम्मान दो। क्योंकि देखो पासा पलटने में टाइम नहीं लगता है। जरूरी नहीं है कि आज आप यहाँ हैं तो आज आप वहां नहीं होंगे, जरूर होंगे, बस आप मेहनत कीजिए। और हमने मेहनत की और देखिए आज थोड़ा बहुत 20% हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। हम तो महादेव से यही चाहेंगे कि जैसा मेरे साथ लोगों ने किया वैसा दुनिया में लोग किसी के साथ ना करें। मैं ये सब बातें कभी बोलती नहीं स्टूडियो में, लेकिन आज आपने पूछ लिया इसलिए मैं बता रही हूँ। तो खैर पापा का मेरे साथ, पापा मेरे रोए, ऐसा नहीं है, बेटी है, गलती भी बहुत है, हम करते हैं तो बहुत, लेकिन कभी भी सर नहीं झुकने दिए किसी का भी। मेहनत किए, खुद से गायकी किए। थोड़ा बहुत पापा ले गए आकाशवाणी दूरदर्शन में, थोड़ा बहुत स्टेज मंच करते 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 आज फिर दिल्ली गए। दिल्ली में 1 साल रहे, वहां भी कुछ नहीं। फिर पटना आए, पटना में एक ही गाना तो मैंने गाया कि दिल ना लगई हा, अरे फेरू जानी आई हा, कि अब जा 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 जान भुला जई हा। और लोगों ने 1 दिन में मिलियन का प्यार दिया। और एक मेरा गाना एक आया है 1 महीने पहले कि मैंने गाया, तो वैसे तो मैंने नहीं गाया उसको पर मैंने स्टेज पे गाया कि शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। और 1 महीने में लोगों ने करोड़ों व्यूज मेरा पहुंचाया है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर शिवेश मिश्रा जिन्होंने उस प्रोग्राम में मुझे बुलाया था बेगूसराय में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज लोग देखते हैं तो कभी ना कभी तो लोगों को पछतावा जरूर होता होगा कि वही अनुपमा जिसको मंच से उतारे थे आज। इसीलिए थोड़ा सा इस पे एक ही चीज याद रहता, वो एक टीवी पे आता ना, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, कोई भी कभी भी आगे बढ़ सकता है। हाँ, लेकिन एक बात और भी है कि कहीं भी रहिए लेकिन इंसान अपने आप को अगर संभाल के रखे। मैं चाहती तो मैं उसी टाइम संगीत छोड़ देती कि अब मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी यार। मुझे बदला लेना था, मुझे उस शख्स से बदला लेना था कि नहीं तुम, आप कैसे कहे मुझे। एक बार मेरी तरफ से वो अगर इंटरव्यू देखेंगे तो उनके लिए गाना गा दीजिए। वो गाना था ना, एक फिल्म में आया था, ठुकरा के मेरा प्यार, इंतकाम देखेगा। हाँ, वो गाना मैं उन शख्स के लिए आपके मुंह से चाहता हूँ कि वो गाना आप गाएं। वो गाना गाने से अच्छा कि वो ना गा दे, जो मुझे छोड़ कर हाँ, जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मैं सीधा शुरू कर, एक गाना उनके लिए
जिन्होंने आपको स्टेज से नीचे उतारा था, आज वो पछता रहे हैं, तो उनके लिए एक कोई गाना डेडिकेट कीजिए कि उनको भी पता लगे कि कितना भी अंदर अभी भी भरा हुआ है उनके लिए प्यार। ऐसा ज्यादा नहीं गाऊंगी, एक ही लाइन गाऊंगी कि जो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, इतना ही कहूंगी, इतना काफी है, वरना ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे। अच्छा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं किया? शादी से छोड़िए, मिला ही नहीं। नहीं, अच्छा तो वो तो मिल जाएगा, वो छड़िए, कैमरे के सामने अभी है, कुछ नहीं कह सकते हैं, मजबूरी है क्योंकि आप भी देख रहे हैं और आप लोगों को भी लगता होगा कि भाई जो आती है उनसे ये लग जाते अच्छा, हैं। शादी की बात से मुझे याद आया, मैंने एक पोस्ट डाला था, मेरा भाई है कम से कम 1.5 साल का, तो मैंने एक पोस्ट डाला था, मैंने उसको अपने गोद में ऐसे लिया, वो मैं उसको खिला रही हूँ, उसका मुंडन हो गया था, तो उसको खिला रही हूँ ऐसे करके, मैंने किस किया हुआ उसको गाल पे, तो मैंने कमेंट देखा, उसमें हजारों लाइक गए, तो उसमें मैंने कमेंट, मैं कमेंट पढ़ती रहती हूँ, मैं अगर मेरा कोई स्टेज भी जाता है तो मैं उसके कमेंट्स पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि उसमें मेरी क्या कमी है। लोग कमी भी बताते हैं कि अनुपमा जी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, या मैं कमेंट, तो मैं अपने पोस्ट पे कमेंट पढ़ रही थी, तो उसमें एक महाशय थे, उन्होंने लिखा था कि अनुपमा जी आपकी शादी हो गई है, बताइए आपने मुझे बताया नहीं, मुझे पता तो मैं आपके लिए इतना दिन अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करता। हाँ तो मैं उसको स्क्रीनशॉट खींच के मैंने पापा को भेजा, पापा ने बोला कि नंबर निकालो इसका, इसको दामाद बनाना है, ये परफेक्ट है मेरे लिए। तो ये सब चीजें भी पब्लिक के थ्रू होती रहती हैं और लोग पूछते भी हैं कि अनुपमा जी आपका शादी नहीं ना हुआ? नहीं, ये मेरा बच्चा किसका था? हम के मेरा ही है लेकिन शादी नहीं हुआ इसीलिए। अच्छा, आपको पसंद कौन है, मतलब लड़का जो आपको चाहिए या कोई भी? आप तो इतना सारा इधर से यहाँ से ट्रेवल वहां से, मतलब आपको वर दुल्हा कैसा चाहिए आपको? लड़का पसंद मतलब लड़का ही तो चाहिए। टॉल डार्क हैंडसम, अलग अलग सिचुएशन होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, लंबा चाहिए, गोरा चाहिए, मोटा चाहिए, सांवला चाहिए, वो सब हमको नहीं चाहिए, हमको बस दिल का साफ रहे, जैसे हम ईमानदार है वैसे वो ईमानदार रहे, जैसे हम दिल के खुले वैसे वो दिल का खुला रहे, हम मुंह फट है वो भी मुंह फट रहे, जो कहना है मुंह पे कहो, पीठ पीछे कहने वाला आदत नहीं चाहिए हमको, जो कहना है सामने कहो, और ऐसा चाहिए कि अगर हम रूठे तो वो मना ले, वो रूठे तो हम मना ले, बात खत्म। तो बिहार वालों को मौका मिलेगा कि यूपी वालों को? अब जहाँ माई दादा हमारा मौका क्या चाह रहे हैं महाराज, बड़े होके भी लात खा लाना चाह रहे हैं शादी विवाह ठीक है, इंसान प्यार मोहब्बत करता है, ऐसा नहीं है कि प्यार मोहब्बत सब करते हैं, ठीक, तो ऐसा नहीं है, तो क्या चाह रहे हैं? मम्मी बोली है कि अगर प्यार मोहब्बत भी करना तो हमको बता देना। मम्मी कहती है याद है ना, बस उतने में हम समझ जाते हैं। तो नहीं तो वो ठीक है, लेकिन आपके फैन दोनों जगह हैं, यूपी बिहार, मुझे लगता है झारखंड बंगाल में भी होंगे, लेकिन सबको तो चाहिए, एक ही अनुपमा है, चाहिए सबको। तो भैया किसके लिए रजिस्ट्रेशन का मौका खुला है, कौन सा स्टेट पहले अप्लाई कर सकता है, उसकी जानकारी आप देंगी तभी तो एप्लीकेशन फॉर्म पे वो लोग फॉर्म भरेंगे। नहीं अप्लाई आप लोग इस लाइन के लोग तो बिल्कुल भी ना करें गायकी से, क्योंकि मेरे पापा, मुझे नहीं लगता कि गायकी की लाइन में पापा मेरे किसी से शादी करने देंगे, क्योंकि मेरे पापा सोचते हैं कि अगर लड़की मेरी गायक है तो लड़का किसी जॉब में हो, या अगर मेरी लड़की जॉब में तो लड़का अगर कलाकार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तालमेल बना रहता है। अब अगर हम दोनों कलाकार हैं, सपोज दैट हमको आपसे शादी करनी है, बस बात खत्म, कैमरा बंद करो हो गया, अब कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं। मैंने बोला कि मान लीजिए, मैंने मान लिया मैंने मान भी कह देती हूँ कि मान के चलिए आप मेरे भाई हैं, नहीं, तो कैमरा चालू नहीं होना चाहिए। नहीं, तो मान के चलिए कि आपसे, और हम लोग एक ही लाइन में हैं, तो आप भी रिपोर्टर है, मैं भी रिपोर्टर हूँ, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आपको हमसे ज्यादा बुलंदी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं बुरा लग जाता है कि हम यहाँ हैं वो वहाँ हैं, या हम बुलंदी पे हो जाए तो आपको बुरा लगेगा। तो इससे बढ़िया कि आप अपने पोस्ट पे रहो, हम अपने पोस्ट पे रहेंगे तो बना भी रहेगा और संबंध खराब। और एक भी बात और भी है कि वही लड़का हमें शादी के लिए आवेदन करे जिसके घर पे गायकी अलाउड हो, क्योंकि हम गायकी नहीं छोड़ेंगे, क्या बात है? शादी के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे माँ बाप का सपना था, पापा का सपना था, जल्दी थोड़ी तोड़ देंगे। कई जगह आता है मेरा रिश्ता, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए भी बहुत सारा रिश्ता आया, लेकिन लोगों ने कहा कि लड़की गायकी करती है, नहीं शादी बात छोड़ना पड़ेगा। तो पापा ने ऐसी मुझसे बोला कि, पापा ने बोला कि मान लो कोई लड़का बोल रहा है कि तुमसे, नहीं पापा ने नहीं बोला, मेरी एक फ्रेंड है अनुराधा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी जान है, मेरी दिल है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, तो उसने मुझसे, आपकी तरह वो भी खूबसूरत, सुंदर है हमारा भैया 2 चांस है एक का नहीं लगा अनुपमा जी के, शादी लग चुकी है तो खैर फिर कोई फायदा नहीं। तो उसने मुझसे बोला कि अच्छा अनु मान लो यार, अगर कोई तुम्हारे लिए रिश्ता आए और लोगों ने बोला कि अनुपमा तुमको सिंगिंग छोड़ना पड़ेगा तो तुम क्या करोगी? हाँ, मैंने कहा मैं कह दूंगी मर जाओ, तुम मर जाओ, हम क्यों छोड़े सिंगिंग भाई, तुम अपने आप को बदलो।
हम गायकी करते हैं, तुम हमको गायकी की वजह से ना जानते हो? हाउस आप रहते, चूल्हा फूक रहते, तो हम क्यों गायकी छोड़े? तुम मर जाओ, तुम मेरे पीछे मर जाओ, लेकिन हम गायकी नहीं छोड़ेंगे। वो फिल्म था ना अर्जुन कपूर का और करीना जी का, जिसमें हस्बैंड जो रहता है की और का, जिसमें हस्बैंड जो रहता है वो हाउसवाइफ रहता है और वाइफ जो रहती है वो वर्किंग वाइफ रहती है, तो कुछ वैसा ही आपको भी चाहिए। अब ऐसा भी ना कर लीजिए कि हम आप ही के चक्कर में कुछ लोग खाना बनाना सीख जाएंगे, कुछ लोग झाड़ू पोछा सीख जाएंगे। लड़कों को ईगो होता है कि झाड़ू पोछा हम करें। कुछ दिन पहले पबजी वाला भूत सवार हो गया था, तो ऐसा नहीं चाहिए कि हमर मऊगी खेलत बिया पबजी, हम तो दोनों बेरे काटा तानी सब्जी। तो ये काम नहीं चाहिए हमको। वो भी वर्क करे, मैं भी वर्क करूँ, 4 पैसा कहीं से आना चाहिए। पैसे से हमको बहुत प्यार है, सही बता रहे, पैसे से हमको बहुत ही प्यार है, क्योंकि पैसे की वजह से भी बहुत जगह मैं बैक हुई हूँ। पैसे की वजह से आज के समय में, आज के टाइम में जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। पैसे की वजह से मैं बहुत बैक हुई हूँ। मेरे पापा प्राइवेट टीचर हैं, मेरी मम्मी, मेरे घर में स्कूल चलता है, मेरी मम्मी उसी स्कूल की प्रिंसिपल है। 8 तक स्कूल चलता है, हिंदू मुसलमान पढ़ते हैं। हमको लगता है कि 4 वर्षों बच्चे अभी तक पढ़ते होंगे, तो इतना तो कोई आमदनी नहीं है। लेकिन पापा ने मुझे उस मतलब जिस तरह से मेरा पालन पोषण कर दिया है, उतने में ही बहुत है। नहीं है तो कहता नहीं कि गॉड तू सिगरेट हो, नहीं पापा तू सिगरेट हो। तो पापा ने मुझे मेरा हर एक शौक पूरा किया, हर एक शौक। मेरे पास स्कूटी नहीं थी, पापा ने स्कूटी दिला दी। पहले मेरे पास साइकिल नहीं थी, पापा ने साइकिल दिला दिया। अब गाड़ी मैंने कहा पापा से, बोले मैंने कहा पापा 4 पहिया नहीं है। पापा कह रहे सब हम ही दिलाएं, तुम नहीं कुछ खरीदोगी? तो मैंने किसी तरह जुटाया उठाया पैसा वैसा इधर उधर से, मैंने अपनी गाड़ी खरीद ली। पापा ने कहा ये हुई ना बात। और पापा ने गाड़ी पे, मैंने कहा पापा आपके नाम से ले लूं? पापा ने कहा क्यों, तुम्हारे पास नाम नहीं है? मैंने कहा है पापा। बोला अपने नाम से ले लो। तो मैंने तो पहले बुकिंग नहीं कराई, मतलब पापा ने बोला। तो मैं जब गई गाड़ी के पास अपने, मैं गाड़ी, पापा ने ही सब पसंद किया कि कौन सी गाड़ी, कौन सी कलर, कौन सा क्या। तो मैं जब एजेंसी में गई तो पीछे LED वॉल पे मेरा नाम लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस अनुपमा यादव। पापा ने उसको जूम करके फोटो निकाल के, देखो मेरी बेटी के नाम पे गाड़ी है। मैंने कहा देखो। तो अब महादेव चाहेंगे कि फॉर्च्यूनर भी आएगी अभी तो। अच्छा, हस्बैंड तो आपको चाहिए जो देसी हो, आपको समझे। आप घरेलू काम कितना जानती हैं? क्योंकि आपको तो टाइम नहीं मिलता है, आप तो सिंगिंग में बाहर रहती है। आपको घरेलू काम में कितना इंटरेस्ट आता है? जैसे लड़कियों को आमतौर पे जो इंटरेस्ट होता है, किसी को कुछ अलग क्रिएटिविटी करने का इंटरेस्ट है, आपका तो क्रिएटिविटी सिंगिंग है। लेकिन उसके अलावा आप घर का काम जो करती है, जो लड़के देख रहे होंगे उनको भी तो पता लगे कि भैया सब्जी काटने में थोड़ा सा सहारा बन सकती हैं, तो वो सब इंटरनल बात बताइए अपना। आज तक मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरा भाई बिट्टू और राज भैया रहता है साथ में। हमको नहीं लगता है कि मैगी के अलावा कुछ खाया होगा वो लोग। और मैं कभी थक के आती तो राज भैया मुझसे कहता है कि आलू सोयाबीन की सब्जी बना दे। बिट्टू भैया कहता है हम चावल चढ़ा दें। मैंने कहा अच्छा बना दीजिए। खैर खाना बनाने की जहाँ तक बात रही, तो मैं पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ। खाना बनाना मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मम्मी ने खाना बनाना सिखाया है। पोछा, मेरी मम्मी जब मैं इंटर में पढ़ती थी तो मेरे एक दिन मार्क्स जब कम आते, नहीं मम्मी पापा गुस्सा हो जाते हैं तो घर का सारा काम करवाते हैं। मेरी मम्मी ने भी मुझसे बहुत ही काम कराया है। पता है मैं कोने अतिथि तुम कब जाओगे में वो जैसे झाड़ू नहीं लगाता था वो परेश रावल जी जो थे, कोने में। हाँ तो मेरी मम्मी रूम में खड़े थे, कोने में कूड़ा है उठाओ, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी तो यही ना करोगी। मैं घुस के पोछा लगाती थी। मैं बीच में बहुत मोटी हो गई थी, मैं 11th में थी, तो मम्मी ने मेरे कान में भर दिया कि पोछा लगाने से इंसान दुबला होता है। आप तो पोछा दिन रात में पोछा लगाती थी, दिन रात। हाँ तो उसका कुछ फल मिला? नहीं। अब मैं भी नहीं ट्राई करने वाला हूँ। और पता है मतलब कि जब मेरा पेपर चलता था तो रात भर तो हम लोग को नींद आती नहीं थी पेपर ऊपर में। तो जब पेपर खत्म हो जाता तो मम्मी बोलती थी कि सुबह 6 बजे उठ के, सबका ऑफिस टाइम हो जाता था तो मुझे भी 8 बजे स्कूल जाना था, तो मेरे यहाँ काम बटा रहता था। हम ही 3 लोग थे, मम्मी पापा हम, बाबू नहीं था तब। तो मम्मी बर्तन साफ करने में लग जाती थी, खाना बनाने में, पापा टहलने चले जाते थे, हम ही बचे। तो मम्मी कहती थी झाड़ू उठाओ, तो मैं झाड़ू उठाती थी। तो मैं ये एक पर्सनल चीजें शेयर कर रही हूँ, मम्मी देख रही होगी गाली मत देना। तो मैं क्या करती थी, झाड़ू लगाते लगाते बेड के नीचे सो जाती थी। और जब मम्मी चिल्लाती थी अनु लग रहा है झाड़ू, हम कहे हाँ, तो बोलती है आधा घंटा। मम्मी नाश्ता बना के रेडी, हम बेड के नीचे सोए पड़े रहते थे। मम्मी एक डंडा उठाती थी पैर पे, ले दमादम तुम झाड़ू लगा रही हो,
है, ऐसे कौन झाड़ू लगाता है? हाँ बैठ के साफ कर। हाँ, और मैं नीचे सो जाती थी उसमें आराम से। सुबह का नींद बाप रे बाप जन्नत है भोर में, और खासकर जब स्कूल जाना रहे तो और भी जन्नत है। और पेट दर्द का बहाना तो हम बहुते किए हैं, मम्मी पेट दर्द हो रहा नहीं, खासकर जिस और फिर मम्मी नीचे से निकाल के, तुम सोने के लिए, तुमको हम पोछा लगाने के लिए कर रहे हैं, आधे घंटे से लड़की कर क्या रही है अंदर है, अब जाला भी साफ करो। अब जाला साफ वाफ करके मम्मी ने मुझसे खिड़की उड़की सब कुछ साफ कराया। मम्मी ने कहा घर जाओगी क्या करोगी, ससुराल जाओगी? मैंने कहा तुम हो ना। मम्मी कह रही हाँ हमको तुम लेके जाना। तो पता नहीं क्या बोलती थी कि शादी उदी की बात होती नहीं, बेटियां कहती कि तुम शादी कर लेना हम नहीं करेंगे। तो मेरी मम्मी पता नहीं क्या बोलती थी कि अब मेरी शादी चैला पाड़े से होगी। तो ये मम्मी ये कौन है? तो मम्मी कहती है जब भगवान के घर जाएंगे तब। हाँ तो मेरे को भी नया चीज पता लगा। चैला पाड़े मुझे भी नहीं पता था। बाद में एक दिन मम्मी जब बड़ी हुई तो बाद में मम्मी बताने लगी। तो खैर कोई भी जिंदगी में किसी से कुछ भी छीने माँ बाप न छीने, क्योंकि माँ बाप घर में है ना तो बहुते रौनक रहता। मेरी मम्मी पटना आ जाती है तो हमको, इस बार मम्मी पटना से जब गोरखपुर गए तो हम मतलब बहुते रोए। मम्मी तुम मत जाओ ना, क्योंकि मम्मी रहती तो हम लोग थके आ रहे आते तो सब मैनेज हो जाता। अच्छा अनुपमा जी, आपकी सिंगिंग की जब शुरुआत हुई तो आपने कहा कि आपने शुरुआत जो खुद से की थी, एक बार 1-2 महीने के लिए आपने जो कोचिंग लिया है वगैरह, उसके बाद फिर से शुरुआत की। उसके बाद जब प्रोफेशनल सिंगिंग लाइन में आप आई तो उस समय आपको किसका सहारा मिला कि इस तरह से नहीं, इस स्केल पे गाओ, ऐसे नहीं, इस तरीके का आवाज रखो? एक जो टोनिंग का होता है, जो बताने का ज्ञान होता है कि बाबू ये नहीं, ऐसे ऐसे नहीं वैसे, तो वो ज्ञान, वो तालीम आपको कैसे मिला? सबसे पहले तो स्टूडियो से मिला। मेरा पहला स्टूडियो बड़े भैया मुन्ना मिश्रा जी जो कि एमएम स्टूडियो के मालिक हैं गोरखपुर में, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखे हैं स्केल के बारे में। और फिर जय गुरुदेवा जी, जितने मेरे स्टूडियो के जितने मेरे साथी संघाती हैं हम उन सबसे सीखे हैं। जितने मेरे फ्रेंड सर्किल में थे, जैसे कि दीपक भैया हो गए, प्रशांत जी हो गए, और भी 3-4 नाम है, तो वो लोगों से भी हम बहुत कुछ सीखे हैं कि मंच पे बैठ के गाना। मैंने जागरण की शुरुआत की थी गगनदीप सिंह भैया जी के साथ, कौशिक भैया जी के साथ, गोंडा यूपी में। तो वहाँ पे जो जागरण होता था वो इस तरह का होता था कि वहाँ पे भोजपुरी लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते थे, हिंदी चलता था। तो वहाँ पे भजन सुनाते कि आज की ये शाम बड़ी नूरानी शाम है, अरे सबके लबों पे मेरे मैया जी का नाम है, सबके लबों पे मेरे मैया जी का नाम है, आज की ये शाम बड़ी नूरानी शाम है। और वो नगाड़ा वगाड़ा बजता था, मज़ा आ जाता था मतलब भजन गाने में। हमने शुरुआत वहीं से की है। स्केल लगाने उतना नहीं आता था तो भैया ने बोला कि ऐसे गाओ। और सही बताएं तो सही मामले में जागरण वही लोग करते हैं। और आज वो लोग देखते तो बोलते हैं कि तो भोजपुरी में छाई हो अनुपमा। मैंने कहा भैया सब आप लोग का आशीर्वाद है। जितने भी हमारे राइटर हैं, अमर विदेशी जी, अरुण बिहारी सर, मनोज मतलबी जी, सब लोग मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बात यही है कि जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, वैसे मैं उनसे भी बातें करती हूँ, ऐसे सेम। और आपकी वॉइस इतनी प्यारी है, आप इतनी प्यारी हो कि मन करता है कैमरा इंटरव्यू ले रहे, नहीं बोले आप बोलती रहो, हम सुनते रहते हैं। आप सुनते रहते हैं। मुझे तो बोलने के लिए पैसे तो मिलते हैं। मुझे स्टेज पे बोलने के लिए तो पैसे मिलते हैं, और घर में मुझे चुप रहने के लिए पैसे मिलते हैं। राज भैया, बिट्टू भैया मुझे पैसे देते हैं। अनुपमा जी, एक सैड सॉन्ग जो आपने, बहुत सारे वैसे तो सैड सॉन्ग स्टेज पे गाए हुए हैं आपने, एक कोई सैड सॉन्ग जो वो शादी शायद उनके लिए हो सकता है, वो जो बच्चे वाले में कमेंट किए थे ना उनके लिए एक सैड सॉन्ग गा दीजिए। कमेंट जब भी सोचती हूँ मुझे हंसी आ जाती है। खैर मैं जितना भी सैड सॉन्ग गाती हूँ वो अजीत हलचल जी का गाया हुआ गाती हूँ। बहुत ही अच्छे सैड सॉन्ग के मास्टर हैं। खेसारी भैया का गाना गाती हूँ। तो मैं एक पहले अजीत भैया का सुनाती हूँ, फिर एक अपने एल्बम का सैड सॉन्ग सुनाती हूँ। अजीत भैया का एक गाना मैं बहुत ही ज़्यादा सुनती हूँ। खैर वो तो हिंदी तर्ज पे था कि मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा कम। उस पे हलचल भैया ने खूब सुंदर मैटर लिखा है, सभी के लिए है वो, खासकर उनके लिए जो मुझे जिन्होंने कमेंट में लिखा था कि जाता राता जा ऐ सनम, अदे के जिंदगी भखाती जखम, जवन सोचल हमरा बारे में, हमरा दिल में माइल ना रहे,
ई प्यार कवन परसों के कइल न रहे, भुला गइल ऐसे जैसे भइल न रहे, ई प्यार कवन परसों के कइल न रहे, भुला गइल ऐसे जैसे भइल न रहे। तो ये बहुत ही सुंदर गीत अजीत हलचल जी ने लिखा है। अब ये गाना आपका रिंगटोन लगने वाला है किसी का, हाँ। क्योंकि आपने जिसके लिए गाया है अगर उसने गलती से सुन लिया, इनफैक्ट सुनेंगे ही, तो उनका रिंगटोन लगने वाला है और आजीवन वो ये क्लिप काट के वो अपने मोबाइल में रखने वाले हैं। भोजपुरी में सबसे खास बात होती है कि अगर कोई चीजें न्यूज में आ जाए, जैसे कि उस पर तुरंत गाना लोग बना देते हैं। जैसे हाँ, अभी ये मतलब ये क्या नया है? भोजपुरी में टिकटॉक बैन होता है तो गाना आ जाता है, टिकटॉक अभी गलती से अगर खुल गया तो उस पे भी गाना आ जाएगा। मतलब वही सिंगर बंद पे भी गाते हैं और चालू पे भी गाते हैं। मतलब ये कितना क्रिएटिविटी इतना जल्दी आता कहाँ से, मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है? और जिस पे गाना नहीं बनना चाहिए था, गुड्डू रंगीला जी ने वो भी पूरा कर दिया है गाने बना के। तो खैर अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और ये मेरे फ्रेंड्स और यहाँ पार्टी चल रही है। अब देखिए, अब हर जगह क्या एक गाना और कोई गा भी रहा है। हम लोग स्टूडियो में गए तो भैया ने कहा ऐसा वीडियो बनाओ ना, विक्की बबुआ जी बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने बोला तो मैंने कहा कि मैं अनुपमा हूँ, ये विक्की है, ये बिट्टू है, वो रवि है और यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं चल रही, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। तो उससे चीजें मतलब तुरंत वायरल होना रहे तो भोजपुरी लोगों के कानों में बस पड़ना चाहिए, तुरंत गाने बनने शुरू। तो खैर अच्छा लगता है, लेकिन भोजपुरी भाषा हमारी बड़ी मीठी है। कुछ लोगों ने उसे थोड़ा सा अश्लील कर दिया है, लेकिन खैर हमारी भोजपुरी बहुत अच्छी है। बहुत ही अगर फल में एक दो फल खराब ना हो तो ओरिजिनलिटी का भी पता नहीं लगता है कि उसमें कितनी मिठास है। लेकिन फिर भी लोग उसी नज़र से भोजपुरी को देखना शुरू कर देते हैं। अभी एक मंच पे आप, मैं व्यूवर्स की मैं बात बताती हूँ यूट्यूब पे, अभी आप एक गाना गा के छोड़िए कि मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, ये आप गाना गा के छोड़िए। और दूसरा छोड़िए कि अरे छौड़ी होली में देखा पगल आइल बिया, आ देखा नैहरे से हमसे मिले आइल बिया। उस पे व्यूवर्स देखिए और उस पे व्यूवर्स देखिए, जमीन आसमान का अंतर आएगा। तो ये सिंगर्स की गलती नहीं ना है, ये तो गलती आम श्रोता की है जो वैसे चीजों को पसंद करते हैं। हालांकि जो अच्छा चीज है वो धीरे धीरे उठता है। पब्लिक ये क्यों कहती है कि आप अश्लील मत गाइए? गवाते तो आप ही लोग हैं ना, हम लोगों से। अच्छा, लोग बोलते हैं कि थोड़ा कमेंट दीजिए अंतरा सिंह जी की तरह। हाँ, मैंने अंतरा जी भी बहुत अच्छा गाती, बहुत अच्छी गायिका है। मैं एक स्टूडियो में गई, मैं बैठी थी गाना गाने के लिए, तो वो गाना बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो उसमें उनके कमेंट सुनिए कि अंतरा की तरह थोड़ा फीलिंग वाला कमेंट होना चाहिए। थोड़ा मैं उनको मुंह देख रही थी कि मतलब वो किस तरीके से बोल रहे हैं, कि जैसे अंतरा जी बोलती है ना कि ए राजा, ई कविचा। मैं एक दो बार मैंने बोला, फिर कह रहे कि थोड़ा और अनुपमा जी फीलिंग लाइए कि मार गई बक्का। हाँ, अब मैं एक बार और बोली तो मैं बिट्टू भैया का मैं मुंह देख रही थी। मैंने कहा बिट्टू भैया, मेरे दिमाग में तब खराब हुआ, लास्ट में बोल रहा है कि अब तो सोचा था नहीं कि निवान कर ही नहीं हम, कहता कि ऐसे बोलिए ना एकदम दिल से। मैंने कहा सुनिए, अंतरा सिंह से जाकर गवा लीजिएगा, हमसे मत गवाइए आप। ये कौन सी बात है थी भाई, गवा आप अनुपमा से अंतरा सिंह की, सबका फ्लेवर भैया अलग अलग है। ठीक, अब शिल्पी जी जो फ्लेवर देती है वो दुनिया का कोई सिंगर नहीं दे पाएगा। अब ये सोच लीजिए कि कल्पना सब कोई बन जाए तो कोई नहीं बन पाएगा। सबका अपना अपना टोनिंग है। तुम जबरदस्ती अनुपमा जी आप नाराज होंगे। मैंने कहा नाराज मैं एक बार दो बार भाई ठीक है, तुम कुछ बोलो, तुम ये बोलो कि अपना कुछ डालने की कोशिश करो। जैसे अपना कोई गाना ए राजा, ए सोना, ए बाबू, ये सब डालने की कोशिश करो यार तुम लोग। अब अंतरा जी हॉट भी गाती है या बोलती है कि अरे कौन हो मुआ ना, तब वो लोग चाहेंगे कि उसी में मुंह बोल खोल खोल के बोलो। तो कॉपी अंतरा जी को बहुत लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं, दिल से बता रहे हैं। उनके गाने सुनते हैं, गाने पे वीडियोस भी बनाते हैं। टिकटॉक का मुझे भी भूत चढ़ गया था कुछ दिन पहले। खैर जे पे सोचनी जैसे हिट हो के सोचनी बंद हो गई। सेम स्टोरी है, हम भी शुरू किए थे आईडी 3 दिन बाद टिकटॉक बैन हो गया। मेरे वीडियोस लाख में जैसे पहुंचना शुरू हुआ, कान केकर सरऊ के नजर लग गई, टिकटॉक में बंद हो गए। फिर मैंने सोचा कि स्नैक वीडियो, बिट्टू भाई ने कहा स्नैक वीडियो पे वीडियो बनाई। मैं 1 महीना उस पर वीडियो बना, अच्छे खासे वीडियो जाने लगे, वो बंद हो गई। फिर एगो MX करके आयल बा, पे बनाओ तनी तो देखा तनी कि इहो देखत वो के चतरे खराबे बा, इहो बंद ना हो जाए किसी दिन। उस पे और मोज पे मैं बनाती हूँ। खैर बहुत ही खुशी मिलता है कि जब मैं मोज खोलती हूँ तो कई लोग मेरे स्टेज शो को काट के वीडियो बनाते हैं। कि जैसे मैंने वो गाया था गाने की
अरे दिल ना लगई, या ये गाया था कि तहर दिल हो कि चार्जर कतही लगा ले लू। तो एक मैंगो मैन करके एक मेरा बहुत ही जबरा फैन है, वो मुजफ्फरपुर से, तो वो मेरे हर स्टेज शो को काट काट के वीडियोस बनाता है। बहुत खुशी मिलती है, मेरी आवाज कम से कम ट्रैक्टर पे लोग बजाते हैं मेरी आवाज, कभी कभी हम सुन लेते हैं तो बगल से निकल रही हो, ट्रैक्टर पे बज रहा हो, मतलब कैसा फीलिंग होगा बगल में ट्रैक्टर पे गाना चल रहा हो और आप अपनी गाड़ी से निकल रही हो, तो कैसा, अगर गलती से आप वहां निकल जाती हैं तो वैसे तो आपको ऑन स्क्रीन तो बहुत लोग सिंगरों को बहुत कम पहचानता है, लेकिन अब तो सिंगर आपको तो वैसे भी कोई पहचान लेगा, इतनी खूबसूरत है। और एल्बम वगैरह में कभी कभार तो लोग ऐसी मेरी फोटो लगा देते हैं 5 साल पुरानी, कि जब मंच पे जाते कहते वे अनुपमा नहीं है, महाराज अनुपमा नहीं है। अब तो नहीं, तुरंत दुबले पतले थे, मोटे उटे हो गए, खाना पीना तो अच्छा ना मिल रहा है तो थोड़ा सा मोटे हो गए तो अनुपमा नहीं है। हम कह लीजिए भैया बचपन का फोटो है, वो बचपन वाला फोटो लोग लगा दिए हैं, अब ना अब अनुपमा है। कल यहाँ जब गाते हैं तब लोगों को पता था हाँ ये अनुपमा है। ऐसा भी मेरे साथ होता है, वर्स्ट टैगलाइन से लोग पकड़ते हैं उसी से। और खाली वो कि खाली बस एक लाइन हम गा दे कि अरे जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बड़े, अब बड़ा बकलोल बड़े हो, इतना ही मैं गा दूं ना, बस पब्लिक पागल कि बस करो, अच्छा यही है यही है यही है टैगलाइन मिल गया, अब यही है अनुपमा यादव, यही है, यही गा रही है। अच्छा, सब सिंगर को भी अपने अपने सिंगर्स एक सेलेक्टिव होते हैं कि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एक्टर भी वैसे ही होते हैं कि ये एक्टर मुझे ज्यादा पसंद है, इनके साथ मुझे काम कर। आपको सबसे ज्यादा सिंगिंग आप किसका सुनते हैं और किनको लगता है आपको कि वो प्रेरणा स्वरूप है, मतलब वो गाती हैं तो क्या गाती हैं वो? मैं सीरियसली बताऊं तो मैं पवन सिंह जी को गायकी के मामले में बहुत पसंद करती हूँ, और कल्पना जी को, इंदु मैम को, मतलब जो हमारे लिए बड़े हैं उन सबको पसंद करते हैं। लेकिन एक गाना मेरे दिल में बस गया था, मैं कम से कम, मेरे राज भी है ना, जब वो गाना में बजाते कान में ऐसे रुई ठूस लेते हैं, बैठ जाते हैं। कपिल शर्मा जी द कॉमेडी नाइट विद कपिल शो में एक गाना गाए थे, अपनी 25वां जब वो सालगिरह मना रहे थे चैनल का, तो गाए थे क्या कि उन्होंने जो स्वर लगाया था कि ये शौकिया ये वाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं। अब जो लाइन है उसमें जो उन्होंने मुर्की लगाया कि अरे दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी। ये चीजें मुझे बहुत ही प्यारी लगी उनकी, और सुनती उनके गाने। और बिहार मुझे इसलिए पसंद किया क्योंकि बिहार में भोजपुरी गाने वाले बहुत लोग हैं, भोजपुरी पे हिंदी गाने वाले बहुत कम हैं, और बिहार में जितने हिंदी श्रोता हैं हमें नहीं लगता है मंच पर इसी से गाने खतरनाक गाने की फरमाइश आ जाती है कि मंच में मुझे नौलखा मंगा दे रहे हो सैया दीवाने, मुझे गाना पड़ा जो मैं कभी नहीं गाई। मैंने ऐसे ही गा दे कि अंग अंग तेरा रंग चढ़ा के ऐसा करूं श्रृंगार, मैं कभी नहीं गाई थी, पर मैं लिरिक्स देख देख के मैं गा रही थी। मैं कभी डायरी लेके जल्दी नहीं गाती, मैं ऐसे लिरिक्स देख देख के गा रही थी। मैं क्या करूं, मुझे नहीं याद था। लेकिन हिंदी सुनने वाले जबरा फैन है लोग बिहार में भी, मतलब 50-50 वाले लोग हैं। हाँ, जो मेरे को लगता है कि जो ये जो आपने जो गाने बताए थे, जो अलग जो तड़कते भड़कते जो गाने होते हैं अंतरा सिंह के, उसके अलग फैन फॉलोइंग है। हाँ। और ये जो है वो अलग फैन फॉलोइंग, और दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो लगता है कि हाँ ये बिहार कंप्लीट है। हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ भोजपुरी में 3 तरह के श्रोता होते हैं। एक पब्लिक बैठी है, कुछ गावत रहा ऐसे बैठल कह माता रानी जय तो कुछ नहीं बोलेंगे, कहना कुछ जय तो कुछ नहीं बोलेंगे, और अरे भैया हाथ उठाइए ना, बैठले हाथ उठा लिए, हम खाई नहीं मलत रही हैं। तो एक तरह के ये श्रोता हो गए। दूसरे तरह के श्रोता की एक लाइन अगर कोई जिनका बहुत दिल टूटा रहता, वो बंदे सबसे आगे रहेंगे मंच के पास, रोते रहेंगे। हाँ, अगर मैं एक लाइन गा दूं कि अरे तुझे चाहा रब से भी ज्यादा शुरू हिंदी गानों पे। अब तीसरे श्रोता होते हैं, बैठल रही हैं, तबले जबले को पकावा था पकी हैं, ओकर बाद जैसे कि गई कमरिया ये भी एक श्रोता होते हैं। ये स्टेज के एकदम पीछे वाले होते हैं। आप वहां से चिल्लाना शुरू, कमरिया झकझक कमरिया, आप खड़े होकर नाचना शुरू। फिर अगर कोई और सिंगर आ गया और गा रहा है कि मधुबन में राधिका नाचे,
फिर सब जाएंगे नहीं, सब घर बैठ जाएंगे। बैठे रहेंगे आराम से, फिर चुपाई मार कैसे लुगुद्दी बांध के बैठ जाएंगे। और उसके बाद जब अगर कोई आ गया, मान लीजिए हम ही मंच पे चढ़े गा दिए कि अरे कौन सा एक गाना आया था मेरा, कि गाना मेरा अमरूद वाला गाना बहुत फेमस हुआ था कि मिले खातिर मिली बकर सूद ना मिली, ए राजा हमारा खानी तहरा अमरूद ना मिली। तब पीछे से वो जो जनता वो आगे आ जाएगी, हाँ कि अब आ रहा है। एक मैंने शो किया था चपाई में, उसमें पब्लिक कुर्सी लेके, मतलब बर्फ पड़ रही थी, ओला पड़ रहा था, वो होता नहीं बर्फ छोटा पड़ रहा था, कुर्सी लेके सब नाच रहे हैं कि सर पे ना लगे बर्फ। हाँ, तो मैं क्या किया कि मैंने एक गाना मैंने लगातार गाया, फिर मैं जाके पीछे मंच पे बैठ गई। अब एक लड़की के लिए 1.5 घंटा लगातार गाना कम बात नहीं है। फिर जाके बैठ गई, तबले एक लोग आए, वो लोग हिंदी गाना शुरू कर दिए कि कौन सा कि सावन के झूलों ने मुझको, जन कुर्सियां कुल खड़ा ना, कुर्सियां लगा कोई जो बैठ गए ना ऐसे बोलो कि फिर जब एक आधे घंटे बाद फिर मैं जब चढ़ी तो मैंने गाया कि अरे चले लूडो और कुर्सी ले फिर कर नदी बीच। इस तरह की श्रोता मुझे, मतलब कभी कभी अच्छा लगता है ये सब कभी कभी मैं स्टेज पे देखती हूँ ना उस चीजों को, मुझे इतना खुशी होता है। तो मैंने कहा यार जिंदगी का असली मजा यही है। पब्लिक अगर आपको प्यार दे रही है तो उससे बड़ा प्यार आपके लिए कोई नहीं है। और हम कभी पैसे के पीछे नहीं भागे। हाँ, अब डिमांड करी ला, हम अब हो गई है तो डिमांड भी तो बनता है। डिमांड करी ले तो लोग बोलते हैं क्या अनुपमा जी कर जम कली भैया का करी, एडवांस में ना आवेला, हमारा गाड़ी ना आगे बढ़ेला, तेल 100 रुपए हो गई बा। हाँ करे, सही बात है महाराज, क्या बताए, मेरी गाड़ी आगे बढ़वे नहीं करती। अब जब तक हम ड्राइवर भैया को 5,000 नहीं देते वो भी नहीं आगे बढ़ते हैं, मैनेजर जी को 10,000 नहीं देते वो नहीं आगे बढ़ते, कहते महाराज हम जइबो नहीं करेंगे। तो बशर्ते उनको भेजना पड़ जाता है, जहाँ पब्लिक डिमांड करेगी वहां तो भेजना पड़ जाएगा। तो खैर मिला जुला के महादेव उस काबिल बनाए हैं। और अब हम उस बात का खुलासा कर रहे हैं कि कौन सा इंसान हमको इस बिहार में लेके आया था। क्या बात है, ध्यान 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 दीजिएगा। मैं सबसे पहले बिहार में आई थी प्रोग्राम करने, सीतामढ़ी में प्रमोद प्रेमी भैया का और गुंजन भैया का प्रोग्राम था। उसके ऑर्गेनाइजर थे जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, कह दीजिए कि एक तरह से मेरे हमको जो बढ़ाने वाले सबसे बड़े हैं, शुभम कुमार सोना सीतामढ़ी से। मतलब सोशल मीडिया से दूर रहते हैं पर प्रेमी आदमी हैं। और एक बार मैं उनसे भी मिलाऊंगी बहुत जल्दी आप लोगों को। और यूट्यूब पे तो कई लोग देखते भी होंगे मेरा कि सोना जी ने अनुपमा को पहनाए सोना। ओहो, हाँ, वो चेन उतार के मुझे पहना देते हैं कभी मंच पे। हेडिंग भी जबरदस्त है, सोना जी ने अनुपमा जी को पहनाया सोना। अब उसके व्यूअर्स में तो वो बहुत ही प्रेमी आदमी और मुझे लाने वाले वही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी सोना जी से कि थैंक यू सो मच कि आपने बिहार में लेके आया। आपको मेरा पहचान पता चला कि अनुपमा यूपी में नहीं, तुम बिहार में आओ। बिहार से ज्यादा प्यार कोई नहीं देगा। बिहार में मुझे लेके आया, बिहार में मुझे इतना प्यार दिया, मुझे फ्लैट मिला रहने के लिए। सब कला सब जितने मेरे दर्शक हैं सबकी देन है। आप सभी को थैंक यू सो मच बहुत बहुत प्यार देने के लिए। मेरे पास फ्लैट है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मैनेजर भी रख ले बनी पैसा ऐसा देके ड्राइवर है, घर भी है, परिवार है, छोटा सा मेरा भाई है। तो सब चीजें देख के अनुपमा आज अगर इस लायक है, इस काबिल है, तो आप सबकी देना, आप सबने बनाया है। अनुपमा यादव का गाना सुना है, तो जैसे आप बढ़ा रहे हो वैसे और बढ़ाएगा। हो सकता है आज इतना कमा रहे हो कल उतना भी कमाएंगे। तो इसलिए सब चीज तो हो गया है, एक चीज का कमी है। क्या? मैनेजर हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, पैसा हो गया, कोई टेक केयर वाला भी तो रख लीजिए। टेक केयर मतलब हस्बैंड। महादेव की दया से मेरे पास सब है। मेरे पास हस्बैंड क्या केयर करता होगा, तो उससे ज्यादा केयर मेरा राज भाई कर लेता है। हस्बैंड क्या होगा, प्यार करेगा, उससे ज्यादा प्यार मेरे पापा कर लेते हैं। अब हस्बैंड क्या करेगा कि हाँ एक चीज है कि घर गृहस्थी को आगे बढ़ाने के लिए वो भी हो जाएगा। कहिया ले होगा। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, तो हो जाएगा। जो या लिखल हो जाए। खैर मम्मी तो परेशान रहबे करते हैं कि बेटी बड़ी हो रही है। तो खैर मेरा भाई 5 साल का हो जाएगा, उसके बाद शादी करूंगी। अभी वो 1-1.5 साल का है। मान के चले कि बाप रे बाप भैया तार बाल उल सब बुढ़ा जाई, तू बुढ़ा हो जीबा। कितनी लगती होगी ना? तो आप 5 साल बोल रहे हो, सामने वाले की भी तो एज होगी ना। फिर भी नहीं, लड़कियों का एज जज नहीं करना चाहिए, ना पूछना वही मैं पूछना चाह रही थी। अच्छा आप खुद बता दीजिए। 40 पार। आप ऐसा करिए, 40 पार तो हमारे चच्चा हैं। मेरी ये जितनी है, जितनी अभी शादी के लिए लायक नहीं है। मैं नाबालिग हूँ। मैं
नाबालिग लोगों से काम कराना गैर कानूनी है। नहीं महाराज, अगले साल अच्छा, डेट ऑफ बर्थ छोड़ ईयर छोड़ दीजिए, डेट बताइए ताकि दोबारा हम आपको विश कर सके उस दिन और पब्लिक भी आपको विश कर सके उस दिन। पब्लिक तो मुझे 2-2 बार विश करती है। एगो डॉक्यूमेंट वाला है, एगो ऑफलाइन वाला है। करती है, हाँ। डॉक्यूमेंट 12/12 है दिसंबर में, और रियल जो डेट ऑफ बर्थ है मेरा 12 जून है, क्योंकि हम छुट्टी में पैदा हुए थे, बहुत खलिहर रहते हैं। सर ने जब आप यहाँ, जब मैं सीरियसली बताऊँ स्टूडियो की बात, जब सर ने मुझे कल फ़ोन किया तो मैंने कहा सर मैं 12 बजे आ जाऊँगी। सर मुझे सुबह फ़ोन किया कि अनुपमा आना है, दर्शकों से मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है सर। सर मुझे 11 बजे से फ़ोन करा, मैं सुबह प्रोग्राम से आई, मेरा लगातार आज भी मेरा शो है, तो मैं प्रोग्राम में गई तो मैं सोई थी, तो मुझे आते आते मुझे 1 बज गया। तो थोड़ा सा हो जाता है, लड़की भी है, थोड़ा तैयार होने में टाइम लगता है। ना आजकल सबको तैयार होता है, सब थोड़ा सा कैमरे के सामने आने लड़कों में को ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा है तो फिर मैं तो 5 ही मिनट में होता हूँ, मेरे को चेक करवाना पड़ेगा। उससे ज्यादा लड़कों को टाइम लगता है। हमारे बिट्टू भैया को देख लीजिए, वो रहते हैं ना अगर फ्लैट पे, तो मुझे लगता है कि नहाने को तो जल्दी नहा लेंगे, नहाने से पहले वो लड़का एक ही चीज में ज्यादा टाइम लगाता है, हमको लगता है वो बाल जो ऐसे ऐसे करता रहता है ना दिन भर। नहीं, तो उनका बाल उस लायक नहीं है। खैर वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो जब नहाने जाएंगे ना, तो मैं सीरियसली बताऊं, वो जब नहाने जाएंगे तो आधे घंटे बाल्टी ढूंढते हैं। बाल्टी सामने रहेगी, पहले पूरा ढूंढ लेंगे। ब्यास बाल्टी का, मुझे लोग ब्यास बोलते हैं मेरे फ्लैट पे, कोई नाम लेके मुझे नहीं बुलाता है, या तो बाबू बुलाएगा या तो कुछ भी बुलाएगा प्यार से, लेकिन नाम लेके कोई नहीं बुलाता। तो सब लोग पहले बाल्टी ढूंढेगा, बाल्टी सामने रखी है बाल्टी, तो बाद में वो जो रखल बा ठीक बा, ए मेरा शैम्पू बा। धीरे धीरे, और जिस दिन मुझे लेट होगा ना उस दिन और लेट पे लेट, फिर मैं देखूंगी कि राज भैया कहाँ है, उसका चादर खींच के जगाऊंगी। तो वो सोया रहता, मैंने कहा भाई चलना यार, प्रोग्राम में चलना है। तो उसके बाद वो भी सोया पड़ा रहेगा, उसको बोलेंगे तो वो धीरे धीरे उठेगा, देखेगा बाथरूम में कौन गया है, तो बिट्टू भैया, तब निकलेगा तब न जाएंगे, तब न तैयार होंगे। तो वो भी बैठे रहता है, जल्दी 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 करते 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 इंसान पहुंच जाता है। खैर सीतामढ़ी से मेरा रिलेशन इतना है कि सीतामढ़ी के 2-4 लोगों का नाम ले लेती हूँ, उनको अच्छा लगेगा। मुनिंदर भैया है, श्रवण भैया है, रामेश्वर भैया है, मोना भैया है, और सोना जी हैं, उनके फैमिली के लोग हैं, उनके मम्मी पापा, सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते, बहुत मानते, बहुत अपनों की तरह मानते हैं। और देखिए शादी ब्याह कब करते हैं, जल्दी कीजिए, बहुतों को इंतजार। आप वो क्राइटेरिया नहीं खोल रही ना, सब लोग क्राइटेरिया द फुल वॉल्यूम पे आके खोल देता है कि मुझे सांवला चाहिए, गोरा चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, कि रिपोर्टर चाहिए। मैं बता दूंगी तो कितने लोगों का दिल टूट जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिए। लेकिन जिसका जुड़ेगा उसका तो कम से कम एक चांस होगा ना। हो सकता है आपकी वजह से मैं लाखों लोगों का दिल तोड़ दूं। कह रहे जिसके नसीब में हो, ऐसा थोड़ी होता जिसके नसीब में हो। नसीब तो हम बाद ही में देखिला, पहले हम खुद सुंदर। नहीं, अगर आपको नहीं लगता कि अगर आप क्राइटेरिया खोलती हैं, अगर जर्नलिस्ट का क्राइटेरिया खोलती हैं, तो वो लोग भी जर्नलिस्ट की लाइन में आ जाएंगे, उनको भी रोजगार एक नया मिलेगा, और हमारे पास भी जो एम्प्लॉय होंगे वो बढ़ेंगे। तो आप क्राइटेरिया खोलिएगा तभी तो लोग फील्ड में घुसेंगे। भाई अब इतना पूछ ही लिए हैं, इतना बोल ही दिए हैं, तो सुनिए कि हमको देखिए गोरा ना भी चलेगा, लेकिन क्यों कहते ना कि अरे जवन बात बासवर को मैं उगोर का करी, जवन चाक जवन को दिहे अन्हार उ अंजोर का करी। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि मेरा हस्बैंड सांवला रहे, गोरा रहे, प्यारा रहे, लेकिन क्यूट होना चाहिए, दिल का साफ होना चाहिए। समझ जा भैया। अब कोई फायदा नहीं कमेंट करने का। प्यारा होना चाहिए और दिल और मन का साफ होना चाहिए। मेरे मम्मी पापा को मेरे अपने मान के चलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास मेरी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, मेरे भाई की भी मेरे पास जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। अगर मेरे से बड़ा मेरा भाई होता तो अभी तक मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी उठाता। तो अगर हम हैं तो तुम्हें बेटा बनकर, जो भी अगर मेरे से शादी करेगा, तुम्हें बेटा बनकर मेरे माँ बाप की भी जिम्मेदारी उठानी है, मेरे भाई की भी जिम्मेदारी उठानी है। अच्छा, पूछना नहीं चाहिए, खिलाफ है कि यादव ही चाहिए कि कोई भी चलेगा, क्योंकि लोग जात धर्म को नहीं मानते आज के टाइम में। तो आपको वही चाहिए कि अलग चाहिए? पंडित जी बताइए ना, ब्याह कब वही वाला बात भी है कि खाली यादव जी वाला बात है?
मैं अगर कहूँ कि दूसरी जात में अगर मैं शादी कर सकती हूँ तो हमारी मम्मी अभी ये चप्पल चला के मारेगी, तो वो भी भैया, थोड़ा खतरा है। तो लेकिन हमारे मम्मी पापा जहाँ ढूंढेंगे हम शादी कर लेंगे। आप एक बार एड्रेस लिखवा दीजिएगा। और कुछ नहीं। कमेंट में कुछ कहना मत इनको। खैर कोई नहीं। नहीं तो मैं उन्हीं के लिए पूछ रहा हूँ, मेरे जैसे लाखों दीवाने होंगे। कितनी तेज बदलते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है। कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। हाँ लेकिन आपने बोला गाली दे देंगे तो मेरे लेकिन को, आप भी बहुत प्यारे हैं, आपसे भी जो शादी करेगी लड़की बहुत खुश नसीब होगी। मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्होंने एक छोटा सा वो ऐसे और ऐसे वाला गर्भ में जो लगाते हैं ना सलमान खान, वो इन्होंने लगा दिया है, बाकी आप जान सकते हैं। अच्छा अनुपमा जी, जब स्टूडियो में शूट होता है तो उस टाइम अलग अलग जो टोन चेंज किया जाता है, अलग अलग गाने का, आजकल तो डिजिटल हो गया है, सारा एक कंप्यूटर से हो जाता है। तो आपने वो पुराने जमाने वाला जो रहता था, जो तबला सब आर्टिस्ट को बैठा के गाना जो रिकॉर्ड किया जाता था, वो कभी किया उस टाइप का रिकॉर्डिंग आपने? हमारे यहाँ उसको लाइव सिंगिंग कहते हैं, लाइव। तो जो पहले जो होता था, जो लता जी गाती थी, वो एक ही टेक में उनको कंप्लीट करना रहता था। कहीं भी गड़बड़ था तो शुरू से गाना गवाया जाता था, तो वो गाना खिल के आता था। जैसे कि एक गाना बहुत खूबसूरत है कि वो गाना मुझे उतना याद नहीं, मम्मी मेरी सुनती थी। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, अरे प्रियतम मेरे खत में लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। तो ये सब गाने आज भी मैं सुनती हूँ, दिल पे लगता है। तो जो आपने बात कही कि लाइव, तो मैंने उस तरह का एक बिरहा टाइप का होता है, मैंने वो भी गाया है। आदरणीय बड़े भैया धर्मेंद्र सोलंकी जी ने मुझे गवाया है। समा फिल्म्स के मेरे बड़े भैया है राजन जी, जिनकी कंपनी है, उन्होंने गाया। मैंने उसमें गाया भी है कि मेरा बिरहा में अलग आवाज निकलता है, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ इतने प्यार से ना, बिरहा आप मेरा सुनिएगा। कि मैंने गाया है कि एक गाना की इतना गाने का कॉम्बिनेशन हो जाला कि इंसान कहाँ शुरू करे कहाँ खत्म करे। कि दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, कि दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, कि दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, रात के घरा चली आई हो हमार पिया, रात के घरा चली आई हो हमार पिया। तो बिरहा भी मैंने गाया है उनके साथ। तो और भी बहुत सारी चीज़ है कि उनके साथ तो बिरहा बहुत सारा दर्शक लोग जानते हैं, प्यार भी बहुत देते हैं, मिलियन पहुंचाते हैं गाना। तो बिरहा इस इंटरव्यू को भी शायद पहुंचाएंगे वही लोग। बिल्कुल पहुंचाएंगे महाराज, क्या बात कर तो रहे हैं। एक बार कह दीजिए उनको, इस इंटरव्यू को आप लोग शेयर कीजिए, हो सकता है किसी का शादी विवाह का गठबंधन बंधना रहे, तो एक बार जरूर देखें। और चैनल को भी प्यार दुलार आशीर्वाद दे, हमें भी दें, इन्हें भी दो, इनकी भी जल्दी शादी हो जाए। पता नहीं। अच्छा, आपकी शादी हुई है? नहीं। अच्छा, आप कभी सोचे थे कि हम यहाँ आएंगे इंटरव्यू देने? ये लेटेस्ट न्यूज है। आप नहीं, कभी नहीं सोचे थे। नहीं। हम खाली यूट्यूब पे आपका वीडियो देखे थे, हमको क्या पता था आप इतनी प्यारी हैं। दूर से जो चीज प्यारी दिखती है, कसम से आज पता लग गया, वो पास से भी उतनी प्यारी दिखती है। मेरे घर पे टिकटॉक स्टार माही मनीषा आई हुई थी, बहुत ही प्यारा। वो लोग बिंदी लगाती हैं, टिकटॉक में बहुत फेमस थी दोनों बहनें। वो लोग मेरे घर आई हुई थी, तो मैं एक किस्सा बताती हूँ। तो वो लोग मेरे घर पे आई थी, मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझे पूरी सब्जी मेन तेन सब कुछ खिलाया। मैं अपनी तारीफ करती हूँ, वाह वाह वाह। अगले दिन सुबह भी मैंने खिलाया, उनका वाह वाह क्या खाना खिलाया। वो लोग मेरे यहाँ आई फ्लैट पे, रात में दोपहर सुबह में तो मैंने उनको खाना अपने हाथ से बना के खिलाया। वो लोग हंसने लगी। मैंने कहा कि रुकने की प्लानिंग मत करना, नहीं तो रात का खाना तुम ही बनाना है। एक ही दिन हम खाना बनाते हैं, बार बार थोड़ी बनाते हैं। उसके बाद खुद बोल देते भाई वो किचन रखा है, वो दूध का भगोना है, वो कढ़ाई है, वो मसाला है, चल के तुम भी बनाना, हम भी खाएंगे। नहीं तो मैनेजर और ड्राइवर से पूछ लेना कि खाना तुम लोग अब बनाओगे। तो वो लोग हंसने लगी। खैर वो लोग रुकी नहीं, अगले दिन चली गई। तो लेकिन वो सब भी बहुत प्यारे बच्चे। आपकी भावनाओं को समझी। हाँ। वैसे भी टाइम नहीं मिलता मुझे। हो सकता है कि मैं इसीलिए किसी को जल्दी अपने फ्लैट पे या अपने घर बुला नहीं पाती, कि मैं उसको बुलाऊं, मैं टाइम ना दे पाऊं तो उसे भी बुरा लगेगा। और मैं घर जाती हूँ तो मैं नंबर बंद कर देती हूँ। अगर मैं गोरखपुर जाती नंबर बंद, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती है कि अगर मेरी बेटी 1 घंटे के लिए भी आए तो मेरी बेटी मेरे पास रहे और कहीं नहीं। ना वो ज्यादा बढ़िया है। तो इसलिए कि परिवार को टाइम नहीं दे पाती, तो इसलिए मम्मी भी मेरी थोड़ा सा, और मेरी मम्मी अगर मेरी मम्मी परेशान हो जाती तो हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हम घर जाते हैं,
गोरखपुर अगर घूमने घामना रहता तो गोरखपुर तो हमारा प्यार मोहब्बत वाला शहर है। गोरखपुर कभी नहीं गए हैं? गोरखपुर जाएंगे और आपको दिखाएंगे अनुपमा जी का कभी घर। हमारे गोरखपुर में आपको मिलाते हैं गोरखपुर में लोगों से। गोरखपुर में एक से एक लोग हैं महाराज। हमारे गोरखपुर कार्मल स्कूल की पढ़ी हुई हमारी मालिनी अवस्थी जी हैं। क्या बात है। कार्मल स्कूल से हमारे गोरखपुर की ही अम्रपाली दुबे हैं। एक मालिनी अवस्थी जी का वो गाना है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, लड़कैया वाला। वो गाना सैया मिले लड़कैया में, वो हाँ वो गाना मेरे को अल्टीमेट वो गाना बहुत लोगों को पसंद है, बहुत लोगों ने गाया। लेकिन जब मालिनी जी का आवाज आता है ना, ओह कत्ल। मुझे उनका कॉस्ट्यूम प्लस जो वो गायकी करती हैं और जिस अंदाज में करती हैं, जितनी शालीनता से करती हैं, वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि वो गाती हैं, अरे 12 बरस की मैं ब्याह के आई, अरे 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया सैया उड़ावे कन कैया मैं कहा करूं, सैया उड़ावे कन कैया मैं कहा करूं, सैया मिले लड़कैया मैं कहा करूं, सैया मिले लड़कैया मैं कहा करूं, है सैया मिले लड़कैया मैं कहा करूं हो। क्या बात अब है। उनकी तरह तो नहीं गा सकती, लेकिन मैम दिल से मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक मंच मुझे मैम के साथ मिले। मैं ना गाऊं, मैं बैठी रहूंगी, बस मैं उनको बस बैठ के सुनूंगी। अच्छा हाँ, ये मंच से याद आया, आपने बहुत लोगों के साथ मंच शेयर किया है। ख्वाहिश तो आपने एक बता दी कि मुझे मालिनी जी के साथ मंच शेयर करना है। और एक क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था कि आपको एक्टर कौन सबसे ज्यादा पसंद है? एज क्या बात, द हिट मशीन। भोजपुरी में खेसारी लाल यादव, द हिट मशीन। उनको शायद आजकल गाने में कहा जाता है कि तू तो बबुआ हिट मशीन जरा काम करा तरा, तू तो हिट। गाने तो ठीक है, गाने भी खेसारी भैया, ऐसा नहीं है। गाने हम वही सुनते हैं जो दिल को छुए। क्योंकि पवन सिंह जी ने एक गाना गाया है कि अरे हंसिलू त भाग हमर जाग जाए, जा हमरो उमर तहरे के लाग जाए। तो खेसारी भैया का गाना दिल ना लगई हा, हमरा खूटा से खुला जेबू का हो, पहचान तो मुझे खेसारी भैया के गाने से मिला है। लेकिन मैं दिल से अगर किसी के गाने सुनती हूँ तो पवन जी के भी सुनती हूँ, खेसारी जी के भी। अब मैं किसी से ये नहीं करूंगी, लेकिन गायकी मुझे पवन जी का पसंद है और एक्टिंग प्लस गायकी दोनों मुझे खेसारी भैया का पसंद है। मैं बहुत लाइक करती हूँ उनको, बहुत ज्यादा। और फीमेल में रही तो इंदु मैम है, देवी जी हैं। और मैं एक झारखंड गई थी शो करने, लोगों ने मुझे सेकंड देवी का नाम दिया है। हाँ, तो अब बिल्कुल आप लगती हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिला, ऑन स्क्रीन अलग है, लेकिन जब ऑफ स्क्रीन आप आती है ना, तो ये आपका जो है वो देवी दी से बिल्कुल मैच करता है आपको। पटना में शो करने आई थी तो लोगों ने मुझे काजल राघवानी 2 बोला। नहीं, वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन देवी जी का पूरा आपका लगता है। जब मैं उनसे अभी हाल फिलहाल में मिला हूं, मैं लगभग 1 महीने पहले मैं मिला था देवी से। यहाँ पटना आई थी किसी शो के लिए, तो उनके पास गया था। तो अब तो उन्होंने हल्का सा यहाँ पे कुछ अलग 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 हाँ, किया उन्होंने। तो उनके बाद उसके बारे में भी हमने पूछा था। लेकिन ये जो है ना आपका, ये यूनिक है। ये मेरे को लगता है कि जो भी लड़कियां पहनती होंगी शायद प्यारी लगती होंगी। बिल्कुल। अरे मैं देवी मैम से मैंने वीडियो कॉलिंग पे बात की थी। उनका एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि तुम बहुत सुंदर गाते हो यार, हाँ बहुत प्यारा गाते हो, और मेरी भी तमन्ना है कि मैं तुमसे मिलूं, मेरी भी खुशी है। उन्होंने मुझे 10 तारीख को एक प्रोग्राम में बुलाया, लेकिन 10 तारीख को मैंने स्टूडियो को टाइम दे दिया हुआ है कि सर 10 को कोई प्रोग्राम नहीं, क्योंकि स्टूडियो भी तो मेरा जरूरी है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं गाने भी गाऊं, तो बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं उनसे नहीं मिल पा रही हूँ। लेकिन आई होप कि बहुत जल्दी मैं नैनीताल जाके उनसे मिल के आऊंगी। नैनीताल मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ, एक और पर्सनल बातें शेयर कर रही हूँ कि नैनीताल में शादी के बाद ही जाऊंगी, कि मैंने सोच रखा है कि हनीमून में वही बनाऊंगी। ये बात काट देना, कैमरा से हटा देना, नहीं तो मेरे घर वाले बोलेंगे बेटा जाओ बेटा निकल के हाथ से। अच्छा, आपकी अपकमिंग क्यों बोलेंगे इतनी प्यारी लड़की है तो लड़का भी तो प्यारा होना चाहिए ना। हाँ, ये हो सकता है, लड़की प्यारी लड़का ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, आप होली आने वाला है, हाँ। तो होली में आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 2 बैठे हुए आपके दिल चाहने वाले, उनके लिए क्या नया आप लेके आ रही है? होली हम जोगीरा भी लेके आ रहे हैं। एक एल्बम मेरा लॉन्च हो रहा है, जीजा साली वाला होली। खैर चटुकार हम ढेर ना गाइला, कैसे कि
चटुकार ढेर गाए लगम तो कई लोगों को अच्छा भी लगता, कई लोगों तो हम जीजा साली के होली ज्यादा गाते हैं कि पुआ तू खियाई देला भंगिया पियाई देला आ नशा में हम हो गई नीता कोरा में सुताई देला आ फिर राते कहाँ अरे दीदिया किरिया अरे खा के तू कहा कि राते कहाँ कहाँ रंग तू लगवला जीजा आ राते कहाँ कहाँ रंग तू लगवला अरे लगवला जीजा। अरुण बिहारी जी का मैटर, ये मैटर मेरा आ रहा है कल परसों में लॉन्च हो जाएगा MBF भोजपुरी से, और मेरा खुद का चैनल है अनुपमा यादव ऑफिशियल स्टेज जाता है, तो उसी पे आना अपने चैनल के लिए ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। और क्योंकि अपना चैनल से अपना पहचान, मेरी एक कमी है कि मुझे अभी तक वैसा मैटर नहीं मिला कि मंच पे मैं कुछ अपना गाऊं, लेकिन बहुत जल्दी मंच को एकदम चेंज करने वाले हैं हम, एकदम चेंज। वही गाने गाएंगे जो मेरे स्वर में होंगे, वही गाने, तो उसमें टाइम लगता है। अब ना लोग मुझे मिले हैं, पवन पांडे जी मिले हैं, अरुण बिहारी जी मिले हैं, मनोज मतलबी जी, अमर विदेशी जी, विष्णु विशेष जी। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आता, सबके टाइटल इतने आधुनिक अलग क्यों होते हैं? मतलब किया जाता है कि पहले से रहता है? जितने भी राइटर हो या स्क्रीन के पीछे जितने लोगों का सपोर्ट रहता है उनके नाम थोड़े से अलग रहते हैं, क्यों? कुछ लोग चेंज भी करते हैं और कुछ लोग तो अब देखिए खेसारी एक है, उनके नाम से जीने वाले कितने हैं? जूनियर खेसारी, दूसर खेसारी, तो तीसर खेसारी, हमार खेसारी, तुहार खेसारी, खेसारी 3, खेसारी 4, खेसारी 2, नाम तो खेसारी एक ही है उसके नाम पे। तो कोनो जूनियर खेसारी हैं, तो कोनो बढ़नका खेसारी हैं, तो मधनका खेसारी, जैसे वो खेत वाला खेसारी। जैसे ये एगो टेबल आयल रहे बहुत पहले यूट्यूब पे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बड़का एप्पल, C फॉर छोटका एप्पल, D फॉर दोसर का एप्पल, E फॉर एक और एप्पल, F फॉर फोकट का एप्पल, G फॉर गोल एप्पल, H फॉर हमार एप्पल। तो वही चीज है, खेसारी एक ही है, तो जूनियर खेसारी, खेसारी 2, खेसारी 3, खेसारी 4, तो ये सब चीजें, तो नाम लोग खुद से लगा रहे थे। एक चीज हल्का सा चाहिए। अब मान लीजिए जब हम भी आप तो नहीं चेंज कीजिएगा ना? हम अरे कई लोग मुझे यादव में टाइटल लगाती हूँ, तो कई प्रोग्राम में मैं देखिए किसमें अगर कुमारी अनुपमा लिखा रहेगा तो हम तुरंत फोन करेंगे भैया यादव लगाइए। तो एक लोग मुझे मंच पे, मैं जात का नाम नहीं लूंगी, मैं एक प्रोग्राम में गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि कान में लाके कि अनुपमा जी सुनिए, प्रोग्राम आपको अगर ज्यादा चाहिए ना तो आप यादव हटा दीजिए, महाराज खूब बजिएगा मार्केट में। हम कल यादव लगा दें ना तो तारा ऊपरों बजे मार्केट में, चिंता काहे करो तारा। तो ये भी चीजें मुझे लगी कि देखो जातिवादी को लेकर भी यहाँ बहुत चीजें होती हैं। बिहार में थोड़ा सा है बहुत, लेकिन अगर ऐसी जाति की बात करें तो पवन सिंह हैं, खेसारी लाल यादव हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि सारे अलग अलग कास्ट से लोग हैं। कोई नहीं, ये कला है आपके पास तो आप आगे आओगे। मुझे कास्ट लगाने में कोई शर्मिंदगी थोड़ी होती है। मुझे गर्व है कि मैं यादव परिवार की बेटी हूँ, मुझे गर्व है। जहाँ लोग मुझे सुनते हैं वो लोग कहते हैं कि अनुपमा यादव है, अनुपमा यादव है, यादव कुल। मुझे कई लोग कमेंट भी करते हैं कि आप यादव कुल का नाम रोशन कर रही हैं, यादव कुल का नाम आगे बढ़ा रही हैं, तो मुझे गर्व होता है कि हम यादव हैं। और जितने लोग भी अपना कास्ट छिपा के रखते हैं, मैं चाहूंगी कि जो आपका कास्ट है आप उस कास्ट को लेकर चलिए। आप कोई भी कास्ट हो, चाहे आप किसी भी कास्ट में आते हो, कोई भी अदर, आप अपना कास्ट लिख के चलिए। जरूरी थोड़ी है कि आप अब हम अपने नाम के आगे लगा लें कि अनुपमा सुरीली, अनुपमा मनपसंद, या अनुपमा खतरनाक, अनुपमा दबंग, तो ये चीज अच्छी नहीं लगती है। कई लोग मुझसे बोला कि आप अपने नाम के आगे स्टेज स्टार लिखिए। मैंने कहा भैया लिखने क्या जरूरत है, एक दिन पब्लिक खुद बोलेगी, लिखने क्या जरूरत जो है। पब्लिक नाम देती है वो फिर कोई हटा भी नहीं देता कोई नहीं है। हटा सकता। जैसे पावर स्टार मैंने पवन आपका इंटरव्यू देखा था कि जिया खान जी का नाम जिया खान वो है नहीं, लेकिन जिया खान लगा दिया गया, तो वैसे हमारे कोनो नाम हो जाए अनुपमा सुरीली, अनुपमा सुंदर, अनुपमा सावित्री, अनुपमा फलाने, अनुपमा ढेमकाने, जो भी नाम आएगा तो हम भी नाम लगा लेंगे। यादव तो नहीं हटाएंगे। पीछे में जो लगाइए, अनुपमा यादव के बाद जो लगाना है आप लगाइए। अब कुछ अनुपमा यादव जायसवाल न लगा दिया, अनुपमा यादव पाठक न लगा दिया, अनुपमा यादव फलाने न, वो सब चीज नहीं। न तो वो अपने हिसाब से लगाएंगे, जिनको आप पसंद है वो जिससे रहेंगे उससे लगा देंगे। अच्छा अच्छा, इतना देर आपका टाइम देने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे झेल लिए। खैर चुप रहने के पैसे मुझे मिलते हैं तो नहीं, तो आज हम आपको बोलने के लिए दिए पैसे नहीं दिए भाई, गलत बाइट मत लेना। यहाँ बैठी हैं वो इतना देर बोली है उसके लिए पैसे। मैं खुद
खुद आना चाहती थी। हाँ। मैं खुद आना चाहती थी। दर्शकों को लगता है कि पैसे न दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बुलाया है और ये आई है और बहुत खूबसूरत आप लोगों ने चीज देखा है। मैं प्यार लेने आती हूँ। मैं हर जगह इंसान पैसा नहीं देखता है। मैं प्यार लेने आती हूँ। मुझे टाइम था। सर ने मुझसे पूछा कि आपको कब टाइम है। मैंने बोला कि सर टाइम तो है, इस डेट में है। तो सर ने बोला कि ठीक है, एक इंटरव्यू हो जाए। तो मैं बहुत खुश थी। सुबह से मैं तैयार हो रही थी। अब मेरे साथ 2 और रहते, 3 बंदर हम फ्लैट पे रहते हैं, तो 2 को जगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एक बार आपका जो फोन आया मेरे पास, तो बिट्टू भैया नहा चुका था। नहाने के बाद वो कंघी ढूंढ रहा है मेरे रूम में, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। मैं बोली अरे ड्रोल खोल के देख ही नहीं रहा। लोग किस कंघी कहाँ है? अब बाल ऐसे झरा हुआ। अब मैं देख रही हूँ यार, बाप रे, तो 12 बज गए यार। अब 12 बजे जाना था। मैंने कहा भैया, हाँ बस जल्दी कपड़ा पहन के। मुझे लगता है कि गाड़ी में कंघी हुआ है सबका। हाँ, पता नहीं राज ब्रश वो किया होगा कि नहीं। मैं जल्दी मैंने कहा भाई लेट हो जाएगा, इज्जत का सवाल है, फर्स्ट लास्ट होता है, ठीक है। तो खैर फिर भी लेट हो ही गई। आके भैया से नहीं, ज्यादा लेट नहीं हुए, 5 मिनट अप डाउन चलता है, ट्रैफिक भी तो है पटना का। हाँ, मैं आई तो वहां फंस गई। मैंने बोला कि सर मैं पहुंच गई। तो बोले कि हाँ थोड़ा सा जाम लग जाता है। मैंने कहा बस आ गई हूँ सर। तो खैर अनुपमा यादव किसी पैसा जिंदगी में बहुत कमाए हैं, बहुत कमाए हैं, थोड़ा थोड़ा करके। अब नाम कमाने की बारी है। और जब नाम चलेगा ना, लक्ष्मी तो अपने आप आएंगी। इसलिए इस चैनल पे आने का मतलब मेरा यही था। आपसे भी मिलना था मुझे। अब मैं क्या बोलूं, स्पीचलेस है। बात कर लेते उसके बाद जवाब देंगे। अच्छा, जो दर्शक हैं आपके, जो चाहने वाले हैं आप, उनके लिए क्या एक खूबसूरत सा मैसेज और उनके लिए एक खूबसूरत सा गाना? मेरे जितने चाहने वाले हैं उनको तो मैं दिल से पहले लव यू बोल देती हूँ कि लव यू ऑल। जितने लोग, आप क्यों खुश हो रहे हैं? हम खुश नहीं हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, लेकिन दिखाना पड़ता है स्क्रीन में। इन सबको लव यू। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे बिहार में, बहुत ज़्यादा। यूपी बिहार सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। खैर आप लोग को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनुपमा को भोजपुरी सुपरस्टार के नाम से आपने अनुपमा को संबोधित किया है। तो खैर स्टेज के मामले में आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे स्टेज को मिलियन करोड़ों पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोग मुझे प्यार करते हैं, वैसे आप हर कलाकार को प्यार दीजिए। हमें ना भूल जाइएगा, हमें भी दीजिए। और आप लोग के लिए बस इतना ही कहना है कि तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। और ये एक लाइन इनके लिए कि लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। और क्या चीज हो तुम, खुद तुम्हें मालूम नहीं है। जलना मत और गाली नहीं देना है, सबसे पहले बता रहे, क्योंकि एक और गाना मैं गवाने वाला हूँ, वो अपने लिए और चैनल के लिए। एक द फुल वॉल्यूम के लिए क्या मैसेज, और द फुल वॉल्यूम के लिए एक गाना, और मेरे लिए भी उसी में थोड़ा सा आखिरी वाली लाइन। अच्छा, ये जो द फुल वॉल्यूम, ये जो चैनल है, इस चैनल के लिए तो मैं पहले ये आप सभी से बोलना चाहूंगी कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि मैं तो अब घर की हो गई हूँ, इन्होंने मुझे घर का सदस्य बना लिया। और जो भैया ने मुझे बुलाया है, उन्होंने भी मुझे अपने घर की बेटी मान लिया है, अपनी बहन मान लिया है। तो मैं तो यहाँ आती रहूंगी। बस अरे झाड़ू पोछा मत लगाए, मैंने पोछे वाली कहानी सुनाई ना। ऐसा ना इंटरव्यू 12 बजे है, मुझे 2 बजे झाड़ू लगाने में। तो मैं अब घर की हो गई हूँ, मैं हमेशा आती रहूंगी। तो इस चैनल को आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं बार बार आऊँ, लोग कहें कि हाँ अनुपमा आई थी। और इस चैनल के लिए तो मेरे महादेव से यही दया है कि आगे बढ़िए। आपके लिए तो एक ही लाइन थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी। देखिए भाई, बेहोश मत होइएगा, पहले मैं बता दे रही हूँ इनको। खैर दर्शकों, आप लोग नाराज मत होइएगा, ये भी थोड़ा सा आग बनता है भाई, इतनी देर से आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अब मेरा भी तो कुछ बनता है। कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल के करीब होके। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। और जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं कहती हूँ कि बाकी सब सपने होते हैं।